तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे हाल फिलहाल में बड़े बड़े खुलासे हुए कि किस तरीके से चाइना के हथियारों को खरीद के पाकिस्तान पछता रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान की जो चाइनीज मेड फ्रिगेट है वो फिलहाल तैरने के लिए ही मुशक्कतें कर रहा है, तो उस दरमियान अब खबर ये आ रहा है कि पाकिस्तान को चाइना से और एक जंक मतलब कचड़ा मिला। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस कचड़े का नाम PNS तैमूर है, जो कि चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ टाइप 054 AP क्लास के फ्रिगेट है। और दोस्तों ये कचड़ा नंबर 2 है, मतलब इससे पहले ऐसा सेम एक कचड़ा पाकिस्तान को इस साल के शुरुआती समय में चाइना की तरफ से दिया गया था। पर दोस्तों इस कचड़े को मिलने के बाद अब पाकिस्तानी नेवी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी नेवी के कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि PNS तैमूर असल में क्या है और क्यों इसे कचड़े के साथ तुलना किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइनीज मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी को गुरुवार के दिन चाइना के द्वारा दूसरे टाइप 054 AP फ्रिगेट मतलब PNS तैमूर सौंपा गया। और दोस्तों इसके साथ साथ अब दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी नेवी के जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी लाएगा। हालांकि इस दावे के बारे में तभी पता चलेगा जब ये प्रॉपरली पाकिस्तानी नेवी में शामिल होगा, क्योंकि इससे पहले भी F-22P फ्रिगेट को लेके भी पाकिस्तान के द्वारा ऐसा ही दावा किया गया था, पर वो दावा कुछ ही सालों के अंदर ध्वस्त हो गया। दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि PNS तैमूर को असल में चाइना के शंघाई में स्थित हुडोंगा जोंगहुआ शिपयार्ड में कमीशन किया गया और ये पाकिस्तानी नेवी के लिए चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले टोटल 4 टाइप 054 AP फ्रिगेट में दूसरा है, जबकि बाकी 2 जहाज भी चाइना में बन रहा है। हालांकि पहला जहाज मतलब PNS तुगरिल को जनवरी महीने में पाकिस्तान को सौंपा गया था। हालांकि दोस्तों ये जहाज मिलने के बाद पाकिस्तानी नेवी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जहां पे बताया गया है कि जो PNS तैमूर है ये असल में टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम एसेट की एक कॉम्प्लीमेंट है, जिनमें एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरीके के फ्रिगेट मल्टीफ्यूल थ्रेट के एनवायरमेंट में काम कर सकता है। पाकिस्तानी नेवी की तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि ये जो जहाज है ये पाकिस्तानी नेवी के जो कॉम्बैट पावर है उसमें सस्टेनेबल बूस्ट लाएगा और साथ ही साथ ये नए चैलेंजों को टैकल करने के साथ साथ रीजनल पीस को इंश्योर करेगा। तो रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेवी के जो चाइना में मिशन हेड है मतलब कॉमोडोर रशीद महमूद शेख असल में वो इस जहाज को रिसीव करने गए थे और जहाज को जो कमीशन किया गया उसका चीफ गेस्ट भी थे। उनके द्वारा जानकारी दिया गया कि ये कटिंग एज फ्रिगेट है जो पाकिस्तानी नेवी के कैपेसिटी को बूस्ट करेगा। हालांकि उनके तरफ से चाइना के शिप बिल्डिंग और चाइनीज नेवी को भी सराहा गया और ये बताया गया कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो कोलैबोरेशन किया जा रहा है वो पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के नेवी को भी मजबूत कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा चाइनीज पक्ष की तरफ से भी इस सेरेमनी के दरमियान बयानबाजी किया गया, जहाँ पे बताया गया कि कैसे चाइना के द्वारा पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉपर हकीकत को देखा जाए तो यहाँ पे चाइना के द्वारा पाकिस्तान को चूना लगाया जा रहा है और पाकिस्तान मजबूरी पे अपने आप के ऊपर चूना लगाता जा रहा है। दोस्तों चाइना की तरफ से इन जहाजों को लेके जो दावे किया जाता है मतलब जहाजों के टेक्नोलॉजी को लेके जो दावे किया जाता है, अगर उसे देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि PNS तैमूर कुछ और नहीं बल्कि चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ टाइप 054 AP फ्रिगेट है, जिसे टाइप 054A फ्रिगेट के एक्सपोर्ट वेरिएंट भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये भी जान के रखना चाहिए कि चाइना जो अपने नेवी के लिए जहाज बनाता है उससे एक्सपोर्ट वेरिएंट के जहाज टेक्नोलॉजी के मामले में काफी नीचे होता है। हालांकि चाइना के टेक्नोलॉजी इतना भी ऊपर नहीं है और चाइना के टेक्नोलॉजी के घटिया दर्जे के होने का प्रूफ देने का कोई आवश्यकता इसीलिए भी नहीं है क्योंकि दुनिया को अब तक पता चल गया है कि किस तरीके से चाइनीज एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और चाइनीज अनमैन एरियल व्हीकल खाली उड़ान भरता है, कभी लैंड नहीं कर पाता। और दोस्तों चाइना के ऐसे दोयम दर्जे के टेक्नोलॉजी का कोई अगर बहुत बड़ा भुक्तभोगी है तो वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान चाइना से जंग फाइटरों को खरीद के भी पछता रहा है और F-22P फ्रिगेटों को भी खरीद के पछता रहा है। दोस्तों चाइना की तरफ से इन फ्रिगेटों को गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का दर्जा दिया गया है और चाइना का कहना यह है कि इसमें चाइना द्वारा अत्याधुनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आधुनिक सरफेस सब सरफेस और एंटी एयर वेपन है। चाइना इसमें बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का भी दावा करता है और चाइना का दावा ये भी है कि ये पाकिस्तानी नेवी के जो F-22P फ्रिगेट है उसके रिप्लेसमेंट है। हालांकि दोस्तों F-22 फ्रिगेट को अगर देखा जाए तो ये ज्यादा पुराना फ्रिगेट नहीं है और साल 2006 से 2009 के दरमियान जहाँ पे इसे तैयार किया गया था वहीं पे साल 2009 से इसे कमीशन करना शुरू किया गया। पाकिस्तानी नेवी के अगर सबसे पुराने F-22P फ्रिगेट को देखा जाए जिसे PNS जुल्फिकार कहा जाता है तो वो 19 सितंबर साल 2009 में कमीशन हुआ है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि इस
इस जहाज का उम्र केवल मात्र 12 साल है, जबकि सबसे लेटेस्ट F-22P फ्रिगेट को अगर देखा जाए तो ये PNS असलत है, जिसे 17 अप्रैल साल 2013 में पाकिस्तानी नेवी के बेड़े में कमीशन किया गया है और इसका उम्र अभी फिलहाल 9 साल है। ऐसे में अगर इन जहाजों को रिप्लेस करने का आवश्यकता होता है और टाइप 054 AP फ्रिगेटों के इसके रिप्लेसमेंट के रूप में दर्शाया जाता है, तो आप समझ सकते होंगे कि चाइना का टेक्नोलॉजी किस तरीके का है और चाइना के द्वारा बनाया हुआ हथियारों का गुणवत्ता कितना है। दोस्तों, चाइनीज मीडिया का यह भी दावा है कि ये जो PNS तैमूर या इसके टाइप की अन्य फ्रिगेट है, ये पाकिस्तानी नेवी को एंटी सरफेस एंटी सबमरीन मिशनों को अंजाम देने का मदद करेगा, तो वहीं पे ये एंटी एयर कॉम्बैट को भी लड़ सकता है। चाइनीज मीडिया की तरफ से अपने दावे में ये भी बताया जा रहा है कि इस जहाज में HQ-16 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में काम कर सकता है। हालांकि दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि इन मिसाइलों के जिन वेरिएंटों को चाइना इस्तेमाल करता है, मतलब जो ओरिजिनल वेरिएंट है, वो 70 किलोमीटर और उससे अधिक रेंज में काम कर सकता है, लेकिन चाइना के द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोर्ट वेरिएंट के रूप में जो मिसाइल दिया जा रहा है वो केवल मात्र 50 किलोमीटर तक ही काम कर सकता है। चाइनीज मीडिया का यह भी दावा है कि ये जो जहाज है ये थोड़ा बहुत स्टेल्थ प्रोफाइल भी रखता है, क्योंकि इसके जो डिजाइन है इसे काफी स्लिक रखा गया है और इसके ऊपर एक रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल को भी इस्तेमाल किया गया है और इसके हल को काफी स्लोपी रूप में डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जहाज में दो टाइप 730 7 बैरल वाले 30 मिलीमीटर के क्लोज इन वेपन सिस्टम गन के इस्तेमाल का भी बात कहा जा रहा है, जबकि कई जगहों में यही बताया जा रहा है कि शायद इसमें टाइप 730 के जगह में टाइप 1130 का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जहाज में 8 C-803 एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के भी इस्तेमाल का बात कहा गया है, जो बेसिकली YJ-83 मिसाइलों के एक्सपोर्ट वेरिएंट है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका रेंज 120 से 180 किलोमीटर के दरमियान है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सुपरसोनिक मिसाइल नहीं बल्कि एक सबसोनिक मिसाइल है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के तुलना में काफी निचले दर्जे के मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये खाली निचले दर्जे का ही नहीं है, बल्कि रेंज के मामले में हो चाहे रफ्तार के मामले में हो, कहीं पे भी ये ब्रह्मोस तो क्या भारत के अन्य मिसाइलों के भी बराबर का नहीं है। इसके अलावा जहाज में एक PJ-26 डुअल पर्पज नेवल गन का भी इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों, ये गन कुछ और नहीं बल्कि रशिया के AK-176 नेवल गन के चाइनीज कॉपी है, जो कि 76 मिलीमीटर के कैलिबर वाला गन है। जहाज में 6 324 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जो YU-7 एंटी सबमरीन वॉरफेयर टॉर्पेडो को लॉन्च कर सकता है। इसमें दो टाइप 87 240 मिलीमीटर के एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है, जो 36 रॉकेटों को कैरी कर सकता है। हालांकि इसके अलावा जहाज में दो टाइप 726-4 18 ट्यूब वाले डेकॉय रॉकेट लॉन्चर भी है। जहाज में सेंसर्स के रूप में चाइना के नेवल रिसर्च एकेडमी की तरफ से निर्माण किया हुआ कुछ सेंसरों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, लेकिन दोस्तों, इन सेंसरों को भी कितना कैपेबिलिटी होगा इसके ऊपर संदेह है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि इस जहाज को जंग क्यों कहा जा रहा है, और दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस जहाज का ओरिजिन। आप सबको पता ही होगा कि चाइना की तरफ से फिलहाल जितने भी हथियार जितने भी देशों को एक्सपोर्ट किया गया है, सभी देशों की तरफ से उन हथियारों को लेके कोई ना कोई कंप्लेन आ रहा है और मैक्सिमम देश उन हथियारों को लेके पछता रहा है। इवन दोस्तों, अगर पाकिस्तान के सिचुएशन को भी देखें तो पाकिस्तान भी ज्यादा अच्छा कंडीशन में नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को चाइना के सबसे क्लोज तरीन पार्टनर कहा जाता है, पर फिर भी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को जो हथियार दिया गया है वो दोयम दर्जे का है, चाहे वो चाइना के द्वारा बनाया हुआ JF-17 मतलब जंग फाइटर 17 एयरक्राफ्ट हो या फिर पाकिस्तान से खरीदा हुआ विंग लॉन्ग टू अनमैन एरियल व्हीकल हो। इवन दोस्तों, जिन टैंकों को और आर्टिलरियों को हाल ही में पाकिस्तान को चाइना के द्वारा दिया गया था, ये भी अपने पहले यूजर ट्रायल में ही फेल हो गया। जो ड्रोन पाकिस्तान को चाइना से मिला था, उन ड्रोनों का हालत ऐसा है कि मेंटेनेंस के अभाव में ये ग्राउंडेड है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में लंबे दरार और मेंटेनेंस के इशू तो लंबे समय से है। हालांकि इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी के सबसे ताकतवर फ्रिगेट कहे जाने वाले F-22P फ्रिगेट मतलब जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट भी हाल ही में पाकिस्तान के धोखे का शिकार हुआ है, जो ना सही ढंग से टारगेट को देख पा रहा है और ना ही अपने मिसाइलों को फायर कर पा रहा है। इवन दोस्तों, इसके अलावा अन्य कई तरीके के पाकिस्तान के जो चाइनीज हथियार है उसमें डिफेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान का अब एक तरीके से मजबूरी बन चुका है चाइनीज हथियारों को खरीदना, क्योंकि ना वो आधुनिक हथियारों को बनाने का दम रखता है और ना ही आधुनिक हथियारों को खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा है। इवन दोस्तों, पाकिस्तान के कंडीशन तो ऐसा बन चुका है कि अगर पाकिस्तान कहीं से भी हाथ फैला के हथियारों को खरीदने को लेके पैसा जुगाड़ कर भी लेता है, तब भी कोई देश फिलहाल पाकिस्तान जैसे देश को हथियार देने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।